Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 3 of class 10th history, and the chapter's name is The Making of a Global World. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please see the description below. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe to it. And don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, that is the making of a global world. सो इस चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात करने वाले हैं, मतलब कि हम पूरी दुनिया की बात करने वाले हैं और मेनली ये बात करने वाले हैं कि ये दुनिया आपस में कैसे जुड़ी हुई है। मतलब कि अभी जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से आज हमें लगता है कि जो दुनिया है वो आज ही जुड़ी हुई है, आज ही एक दूसरे से हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, है ना। आज हमारे देश में क्या हो रहा है इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है, अमेरिका को, दूसरे देशों को, हमारे पड़ोसियों को, राइट। और इसी तरीके से अगर बाहर देशों में कुछ हो रहा है तो उससे हमें बहुत असर पड़ता है। तो ये जो कनेक्शन हुआ है हमारे बीच में, ये कैसे बना, क्यों, अगर इंडिया में कुछ हो रहा है उसका असर किसी दूसरे देश पे पड़ता है, और क्या ये आज ही कनेक्शन हुआ है, मतलब कि अभी कुछ टाइम पहले से ही ये जो कनेक्शन है अलग अलग देशों के बीच में, पूरी दुनिया के बीच में जो कनेक्शन है वो अभी हाल फिलहाल में ही शुरू हुआ है या पुराने टाइम में, पास्ट में भी ये कनेक्शन था। तो हम यही चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से पुराने टाइम से ही ये कनेक्शन बना हुआ आ रहा है, किस तरीके से जो वर्ल्ड है वो कनेक्ट हुआ है। तो हम अलग अलग इवेंट्स पढ़ेंगे जिनसे हमें ये समझ आएगा कि धीरे धीरे करके जो रिलेशंस हैं वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में वो मजबूत हुए और लोग कनेक्ट होना शुरू हुए, ठीक है। सो द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, तो ये एक तरीके से इट इज़ गोइंग टू बी एन इंट्रोडक्टरी वीडियो एंड वी विल लर्न what we are going to look into this chapter and why we are studying this, right? So when we talk of globalization, we often refer to an economic system that has emerged since the last 50 years or so. तो आजकल जब भी हम बात करते हैं वर्ल्ड लेवल की तो एक वर्ड है ग्लोबलाइजेशन। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है और बहुत ज़्यादा मतलब हम इसको यूज़ करते हैं कि आजकल तो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है और ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब पूरी दुनिया एक विलेज बन चुकी है, ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा पास आ चुकी है, सिमट चुकी है। इसका मतलब ये नहीं कि हकीकत में बहुत सिमट चुकी है, बट कहने का मतलब है कि हाँ, आज मैं यहाँ बैठे बैठे दूसरे देश में बात कर सकती हूँ, है ना। पहले ये चीज़ आसान नहीं थी। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये बहुत कॉमन अभी हुआ है। और जब भी हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, जब भी ये शब्द आता है ग्लोबलाइजेशन, हमें ऐसा लगता है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ये जो देश इतना ज़्यादा जुड़ना शुरू हुए हैं, ये जो पूरी दुनिया एक साथ इतना जुड़ गई है, वो पिछले कुछ 50 सालों का ही मतलब एक तरीके से इवेंट है कि पिछले 50 सालों में ही ग्लोबलाइजेशन निकल के आया है। But as you will see in this chapter, the making of global world has a long history of trade, migration of people in search of work, the movement of capital and much else. बट जैसे जैसे आप ये पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ पिछले 50 सालों में ही नहीं बल्कि उससे भी कई हजार साल पहले से चल रहा है। मतलब कि जो ग्लोबल वर्ल्ड है, मतलब कि जो देश दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये इसकी अपनी खुद की एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, मतलब कि पूरी दुनिया ट्रेड के थ्रू, व्यापार के थ्रू एक दूसरे से जुड़ी हुई है। माइग्रेशन के थ्रू, माइग्रेशन मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब एक जगह से दूसरी जगह पे कोई मूव करता है तो उसे हम माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो परमानेंट मूवमेंट होती है कि कोई पर्सन पहले यहाँ रह रहा है अब वो कहीं और रहने के लिए चला गया, तो ये माइग्रेशन है। तो माइग्रेशन की वजह से जो लोग हैं वो एक दूसरे से जुड़ना शुरू हुए, जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है वो जुड़ी है। सर्च ऑफ वर्क, लोग काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह मूव होना शुरू हुए और उसकी वजह से जो दुनिया है वो कनेक्ट होने लग गई, ठीक है। मूवमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का जो मूवमेंट है, मान लो लेबर वगैरह है या फिर जैसे टेक्नोलॉजी है, लोग हैं, कोई बिजनेस करने आ रहा है इधर से उधर, इन सारी चीज़ों की जो मूवमेंट हुई है वन प्लेस टू अनदर, दैट हैज़ लेड टू द globalization. And this is not an event that has happened in the past 50 years, but this is something that is being done, that is going on from past thousands of years. So कैसे जुड़ रहा है वर्ल्ड ट्रेड की वजह से, माइग्रेशन की वजह से, या
इन सर्च ऑफ वर्क अगर लोग घूम रहे हैं, तो मान लो मैं आज इस देश में रह रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कोई दूसरा देश है। अब हमारे देश में कॉटन बहुत अच्छी होती है और कॉटन के कपड़े बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब मेरे देश में जो कॉटन का कपड़ा है उसकी क्वालिटी कहीं और नहीं पाई जाती। अब यहाँ से कोई पर्सन आया, वो अपना कोई और सामान बेचने के लिए आया था, ठीक है। वो यहाँ से मान लो सब्जी वगैरह लेके आया था अपने देश से, ठीक है। अब ये पर्सन किसी भी वजह से आ सकता है, हो सकता है ये भी ट्रेड करने के लिए आया है, ये अपनी सब्जियां बेचने के लिए आया है, और मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉटन का कपड़ा बहुत अच्छा मिल रहा है। तो ये पर्सन जब अपनी सब्जियां बेचने के लिए आया हमारे देश में, तो उसने क्या किया, उसने हमारे कपड़े को देखा और वो यहाँ से कुछ कपड़ा ले गया, और वो कपड़ा ले जाके अपने देश में दिखाने लग गया कि देखो ये कपड़ा इंडिया से लाए हैं और ये बहुत सुंदर है। तो अब देखो ये जो पर्सन है ये अपने देश से हमारे देश में आया, ठीक है। कोई भी कारण हो सकता है, उसका मन किया चलो दूसरे देश में अपना सामान बेचते हैं, हो सकता है उसके देश में उसका सामान कोई ना खरीद रहा हो, इसलिए उसने सोचा कि चलो मैं दूसरे देश में बेच के देखता हूँ, क्या पता मेरे देश में सामान नहीं सेल हो पा रहा है तो हो सकता है किसी दूसरे देश में सेल हो जाए। रीजन कुछ भी हो सकता है उसका अपने देश से हमारे देश में आने का, ठीक है। तो उसने अपनी जो सब्जियां हैं वो यहाँ पे लेके आया और उसने बेचना शुरू की। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, हम कैसे जुड़े, हमें उसकी सब्जियां मिली। ये जो सब्जियां हैं ये हमारे देश में नहीं मिलती, ये सब्जियां सिर्फ इस देश में मिलती हैं, और ये जो पर्सन है वो अपने देश से हमारे देश में से बेचने के लिए आ रहा है, तो हमारे देश में वो नई सब्जियां आई, राइट। अब ये जो पर्सन है ये यहाँ से कॉटन का कपड़ा मस्त सा एकदम लेके जा रहा है, और हमारे देश का जो कॉटन का कपड़ा है वो इस देश के लोगों को पता चल रहा है कि अच्छा भाई ऐसा कोई देश है, भारत है, इंडिया है, जहाँ पे इस तरीके का बहुत सुंदर कपड़ा मिलता है, कॉटन का कपड़ा है। तो मतलब चीजें जुड़ना शुरू हुई, लोग एक दूसरे को जानना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है भटकता भटकता यहाँ पे आ गया, इसका कोई मकसद ही नहीं था, ये मान लो सब्जी बेचने नहीं आया, ये कहीं और ही जा रहा था, ये जो देश है ये कहीं और ही जा रहा था, ठीक है। ये पर्सन अपने देश से, ये पर्सन जो है वो समुद्र के रास्ते आ रहा था, बट ये यहाँ कहीं जा रहा था और भटक गया, और भटकते भटकते वो हमारे देश में आ गया, और इस तरीके से उसे हमारे देश के बारे में पता चला और यहाँ के कल्चर के बारे में पता चला। तो मतलब कि ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में, ऐसे कुछ इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के बारे में जानना शुरू किया है, उन्होंने एक दूसरे के बारे में जाने हैं, लोग एक दूसरे के जगह पे जो सामान मिलता है, जो कपड़े मिलते हैं, जो ट्रेड होती है, व्यापार होता है, इन सब चीजों के बारे में हमें नॉलेज मिली है। जो अलग अलग देश हैं उनसे हम जुड़ना शुरू हुए हैं। So as we think about the dramatic and visible signs of global interconnectedness in lives today, we need to understand the phases through which this world in which we live has emerged. अब जैसा आज की डेट में हमें बहुत ही क्लियरली ये नजर आता है कि ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस है, मतलब कि आज की दुनिया पूरे तरीके से जुड़ी हुई है, एक देश दूसरे देश से बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। हम किसी देश से कोई सामान खरीदते हैं, कोई देश हमारे देश से कुछ खरीद रहा है, हमारे देश के लोग किसी दूसरे देश में काम करने के लिए जा रहे हैं, किसी और देश के लोग हमारे देश में कुछ काम वगैरह करने के लिए आ रहे हैं, कोई हमारे देश में इलाज करवाने के लिए आ रहा है, कोई हमारे देश में घूमने के लिए आ रहा है, हम किसी और के देश में घूमने के लिए जा रहे हैं। मतलब कि बहुत बड़े लेवल पे आज दुनिया जो है कनेक्ट है, और ये काफी क्लियरली विजिबल है, कोई डाउट ही नहीं है इस चीज में कि आज दुनिया कनेक्ट नहीं है ना। मतलब कि बहुत ही बड़े लेवल पे दुनिया कनेक्ट हो रखी है। अब हमें ये तो समझ आ रहा है कि दुनिया बहुत ज्यादा कनेक्ट है, बट हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज जैसी दुनिया हमें दिख रही है वो कैसे बनी, किन फेजेस से होके वो गुजरी है, क्या क्या उसने देखा है, किस तरीके से वो आज इतनी ज्यादा कनेक्ट है, ठीक है। सो ऑल थ्रू हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटीज हैव बिकम स्टडीली मोर इंटरलिंक्ड। तो ह्यूमन सोसाइटी जो है वो पूरे हिस्ट्री में, मतलब पास्ट से ही, इतिहास में ही हमें ये देखने मिल रहा है कि धीरे धीरे करके वो लिंक हुई है। मतलब सब कुछ एक साथ नहीं हुआ है, बल्कि पास्ट में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से धीरे 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 करके ये जो दुनिया है वो जुड़ी है। पुराने समय से ही जो ट्रैवलर्स थे, ट्रेडर, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स ट्रैवल्ड वास्ट डिस्टेंसेस फॉर नॉलेज, अपॉर्चुनिटी एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और टू एस्केप परसिक्यूशन। तो पुराने समय से ही हमें ये देखने मिल रहा है कि जो ट्रैवलर्स हैं, मतलब कि जो पर्सन एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी, प्रीस्ट मतलब जो पुजारी हैं, पिलग्रिम्स मतलब जो तीर्थयात्री हैं, पिलग्रिम्स मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पूजा करने के लिए, वर्शिप करने के लिए जाते हैं, पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, ठीक है। तो तीर्थयात्री वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। पुराने समय से ही अलग अलग वजहों से, चाहे वो ट्रैवलिंग की वजह हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे कोई पूजा करने के लिए, कोई
श्रद्धा भाव से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। सो फॉर एनी रीजन पीपल हैव ट्रैवल्ड वास्ट डिस्टेंसेस, बहुत ज़्यादा जगहों पे वो एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने डिस्टेंस कवर किए हैं और गए हैं। ठीक है, कुछ लोग नॉलेज लेने के लिए गए हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी के खोज में गए हैं कि कहीं पे उन्हें मौका मिलेगा काम करने का, उनको व्यापार करने का मौका मिलेगा। ठीक है, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, जैसे पिलग्रिमेज अगर कहीं जा रहा है कोई, मतलब कि अगर कोई किसी तीर्थ स्थान पे जा रहा है तो वहां पे वो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए जा रहा है। ठीक है, या वो परसिक्यूशन को एस्केप करने के लिए कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। परसिक्यूशन मतलब कहीं पे बहुत ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है, किसी के साथ बहुत ज्यादा हरासमेंट हो रही है, उसे बहुत बुरी पनिशमेंट दी जा रही है, तो उस उत्पीड़न से, उस हरासमेंट से बचने के लिए लोग एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। ठीक है, मान लो ये देश, इस देश में किसी पर्सन के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है तो अपनी जान बचा के किसी और देश में चला जाता है जहां पे उसकी लाइफ थोड़ी सेफ हो। तो इन सभी कारणों से पुराने टाइम से लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब जब लोग मूव करते हैं तो अपने साथ कुछ सामान भी लेके आते हैं। अब पर्सन घूमने जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो खाली हाथ तो नहीं आ जाएगा, वो अपने साथ कुछ सामान लाता है, पैसा लाता है, ठीक है, वैल्यूज लाता है, उसने जो तौर तरीके सीखे हैं, उसके जो आइडियाज हैं, उसके जो रहने सहने का तरीका है, वो सब उसके साथ आएगा। उसकी स्किल्स, उसको कोई काम आता है तो जब कोई पर्सन एक जगह से दूसरी जगह आएगा तो अपने साथ वो अपनी स्किल भी लाएगा, उसको जो काम करना आता है वो उसको भी लाएगा, अपने आइडियाज, उसकी सोच क्या, उसके विचार क्या है, इन्वेंशंस, अगर उसने कुछ इन्वेंट किया है, उसने कुछ नया खोजा है, नया बनाया है, तो उसको वो एक जगह से दूसरी जगह पे दिखाएगा, बताएगा, पहुंचाएगा। ठीक है, एंड इवन जर्म्स एंड डिसीजेस, यहाँ तक कि जो बीमारियां हैं, जो कीटाणु हैं, जर्म्स हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह लोगों के साथ ट्रेवल होते हैं और लोग इन सारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। ठीक है, मान लो कोई यहाँ पे पर्सन है, अब इस पर्सन को जुकाम है ना, अब ये पर्सन, इसको जुकाम ही है और ये किसी दूसरे देश चला गया। अब यहाँ पे जुकाम जैसा कुछ भी नहीं था, यहाँ पे जुकाम के जो वायरसेस हैं वो नहीं थे, बट जैसे ही ये पर्सन जिसको जुकाम है वो इस जगह पे गया और इसने ऐसे छींका खांसा, इसकी वजह से इस देश में भी अब जुकाम के जो वायरस है वो फैल गए। ठीक है, जैसे कोरोना एक जगह से दूसरी जगह फैला। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मूव करते हैं, और लोग अपने साथ बहुत सारी चीजें, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ चीजें, मटेरियल चीजें ही नहीं, बल्कि स्किल्स, वैल्यूज, आइडियाज, इन सारी चीजों को भी वो अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। सो एज अर्ली एज 3000 BCE एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशंस विद प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया। तो अगर हम बात करें कि हम कितने पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं, हम दुनिया से कनेक्ट हैं, तो मतलब कि 3000 साल, वो भी BCE। BC क्या है? बिफोर कॉमन एरा। तो जैसे जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है उसे हम 0 मान लेते हैं, और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाला जो समय है उसे एनो डोमिनी कहते हैं, AD मतलब आफ्टर गॉड या बर्थ ऑफ गॉड ऐसे कहते हैं, और 0 से पहले मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जो टाइम है उसे बिफोर क्राइस्ट BC कहते हैं, या फिर बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। ठीक है, तो मतलब कि आज जिस वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, जो हम कह रहे हैं 2000 और 2024 चल रहा है, जो भी है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये कॉमन एरा है या फिर ये एनो डोमिनी है, AD है। तो इस पॉइंट से बिफोर कॉमन एरा हम देख रहे हैं, मतलब कि 3000 साल पहले, और 2000 हमारे कॉमन एरा क्या हो गए, तो 2000 हमारे टाइम के, और ये क्या बोल रहे हैं BCE से भी 3000 पहले। ठीक है, जो कॉमन एरा है उससे 3000 साल पहले। इसका मतलब कि आज से लगभग 5000 साल पहले हमें लिंक दिखता है कि हमारा जो इंडस वैली था, मतलब हमारी जो ये सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता, वहां के जो लोग हैं वो वेस्ट एशिया से जुड़े हुए थे कोस्टल ट्रेड्स के थ्रू, मतलब कि समुद्र के थ्रू जो ट्रेड होती है, आवाजाही होती है, उसके थ्रू हमारे देश में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, यहाँ के जो लोग थे वो वेस्ट एशिया से, वेस्टर्न तरफ जो एशिया है उससे कनेक्टेड थे। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये बिफोर कॉमन एरा और आफ्टर कॉमन एरा या जो भी BC AD ये चीजें हैं वो क्लियर होंगी। बट एक बार वापस से रिवाइज कर देते हैं कि मान लो ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ है, इसको हम 0 मान रहे हैं, तो इससे पहले का जो भी पीरियड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बिफोर क्राइस्ट, और इसको हम जैसे माने बोलेंगे यहाँ पे 100 साल, तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से 100 साल पहले। ठीक है, और अगर हम बोलेंगे यहाँ पे 0 के बाद 100 साल, मतलब जीसस क्राइस्ट हैं उनके
जन्म के 100 साल बाद का टाइम है। तो अगर इस पॉइंट से मुझे ये वाला पॉइंट देखना है तो ये एक्चुअली कितना होगा, 100 प्लस 100 तो 200। तो आई होप कि ये चीज क्लियर होगी कि कैसे मैं बोल रही हूँ कि 5000 साल पहले, आज से लगभग 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसके कनेक्शन दिखते हैं वेस्ट एशिया से। For more than a millennia, cowries, the Hindi kauri or seashell used as a form of currency from Maldives found their way to China and East Africa. तो 1000 साल से भी ज्यादा एक करेंसी चली जो कि थी कॉडीज। जो सीशल होते हैं ना वो हजारों सालों तक करेंसी के तौर पे जो है यूज किए गए हैं पास्ट। तो मालदीव से कॉडीज को करेंसी की तरह यूज करना शुरू किया गया था और वहां से हमें देखने मिलता है कि चाइना, ईस्ट अफ्रीका, इन सारी जगहों पे भी कॉडीज मिलती हैं। ठीक है, मतलब कि क्या हो रहा है कि हमें पता चल रहा है कि चीजें कनेक्टेड हैं। जो देश थे वो एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट हो रहे थे, मूव कर रहे थे लोग। The long distance spread of disease carrying germs may be traced as far back as the 7th century। और अगर हम डिजीज की बात करें कि क्या हमारे पास ऐसा कोई इवेंट है पास्ट में जिससे हमें ये पता चलता है कि पुराने टाइम में बीमारियां एक जगह से दूसरी जगह फैली, तो लगभग 7th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी के टाइम पे हमें ये ट्रेस मिलते हैं, हमें ये एविडेंसेस मिलते हैं कि किस तरीके से लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव हुए थे जिसकी वजह से कोई बीमारी फैली। ठीक है, और अगर अभी करंट का ही देख लो तो कुछ साल पहले ही हुआ था कि किस तरीके से बीमारी कोरोना जो है वो एक देश से निकली और वो पूरे दुनिया में फैल गई। तो मतलब कि लोग मूव करते हैं और जैसे आज लोग मूव कर रहे हैं सेम इसी तरीके से पहले भी लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। बाय द 13th सेंचुरी इट हैड बिकम एन अनमिस्टेकेबल लिंक। और 13th सेंचुरी आने तक जो वर्ल्ड है वो इतना ज्यादा अच्छे तरीके से जुड़ गया था कि अब इसको डिस्कनेक्ट करना, मतलब वर्ल्ड के लिंक को तोड़ना एक तरीके से नामुमकिन सा हो गया है। 13वीं शताब्दी आते आते जो वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गया, बहुत ज्यादा उसके लिंक जो है मजबूत हो गए।